फिगर काउंटिंग चल रहा था, कहाँ पे पहुंच गए थे? फिगर काउंटिंग हम ट्रायंगल काउंट कर रहे थे शायद, जहाँ तक याद आ रहा है हमें। बहुत टाइम हो गया, 20 में क्लास इसकी नहीं हो पाई, चैप्टर थोड़ा बड़ा खिंच गया, नहीं तो है नहीं कुछ ज़्यादा इसमें। फिगर काउंटिंग में हमने आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनना सिखा दिए थे, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे मोस्टली ऑफ हो चुके आपके, मोस्टली हो चुके हैं। उसमें एक आध बच रहा है, वो भी बता देंगे आज, और इसको खत्म करके फिर आपको स्क्वायर और ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल गिनवा रहे होंगे, वर्ग और आयत गिनवा रहे होंगे। देखो हमने आपको पढ़ा क्या क्या दिया है, याद करो, जब पहली क्लास कराई थी उसमें आपको कराया था अगर आपका ट्रायंगल ऐसे मिल जाए, ये हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनने के लिए इसकी बेस वैल्यू को गिनो और सबको जोड़ दो। कहने का मतलब यहाँ पर कहा था 1 2 3 और 4, और सबको जोड़ के जो आंसर आया था वही हमारा उत्तर था। ठीक है, इसके बाद इससे अगला कॉन्सेप्ट हमारा जो कराया था आपको, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, उसमें हमने कराया था एक अगर चतुर्भुज में अगर ट्रायंगल गिनवाए जाए और उसके चारों कोने मिल रहे हो, कहने का मतलब ये कोने मिल रहे हैं अगर, तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, चाहे ऐसी लाइन खींच दे चाहे ऐसी खींच दे, इसके बाद में इसका 2 गुना कर देते, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर 8 गुनी कितना हो जाता था 16। और इसको होने के बाद याद करो एक कॉन्सेप्ट ये कराया था, अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, उसका उत्तर देना मेरे भाई। मैंने कहा आपको घबराना बिल्कुल नहीं है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। मैंने कहा 1 प्लस अंदर वाले के लिए 4, बाहर का लिए 1, जो अंदर बनेगा उसके लिए 4, और उसके भी अंदर अगर बना दिया तो उसके लिए भी प्लस का, और अंदर बना दिया तो उसके लिए भी प्लस का, जितने आगे जोड़ते जाएंगे उसके लिए 4 4 जोड़ता जाएगा। बाहर के लिए 1, एक ये तो 3 बार 4 4 जोड़ दिए, ये कॉन्सेप्ट हुआ था। इसके बाद अगला आपको पढ़ाया था, याद करो, मैंने कहा था ऐसा ट्रायंगल बन के आएगा आपके सामने, और आपके सामने जब ऐसा आएगा और आपके सामने अगर ऐसी लाइन एक काट दे तब नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। मैंने कहा एक एक स्टेप आगे बढ़ा देना, जितनी बार लाइन काट रही है, लाइन जितनी बार काट रही है बेस को काउंट कर लेना, और बेस को काउंट करने इसमें गिनती बढ़ा देना, 1 2 3 और 4। मैंने कहा 1 2 3 4 तो जोड़ना ही है। और इसके बाद अगर ये लाइन एक बार इसको काटी है, अगर लाइन इसको एक बार काटी है तो फर्स्ट स्टेप हमारा एक बार और चलेगा, यानी 2 से शुरुआत करो, 1 को छोड़ो, 2 3 4 और 1 5, फिर ये जोड़ दो, जो ये वैल्यू है ये वैल्यू टोटल जोड़ दो, ये आंसर होगा। याद है ना, लास्ट क्लास यही होती है हमारी। और लास्ट क्लास में कराने के बाद मैंने यही बोला था, याद करो बेटा, मैंने कहा अगर ऐसा कुछ आ जाए और इसमें 2 लाइनें इस प्रकार दे दी जाए और 2 लाइनें इस प्रकार दे दी जाए, तो इसका आंसर डायरेक्ट करो 1 2 3 और 3 का होल क्यों, कितना आएगा 27। अदरवाइज आप स्टेप से भी करेंगे तब भी उत्तर का उत्तर, इस क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा होगा। 1 2 3 हो गया तो 1 + 2 + 3 करोगे जो कुछ आएगा, और इसको लाइनें 2 बार काटनी है। कितनी बार काटी है, 2 बार, तो हमें 2 स्टेप्स और चलना पड़ेगा मेरे भाई। मैंने कहा पहला स्टेप ये कहता है कि 2 से शुरुआत करो, 2 3 4, और फिर अगला एक और स्टेप 3 4, मतलब एक से अगला उससे अगली शुरुआत करो। और इसमें जो टोटल आई हमारा, जो यहाँ पर टोटल आ रहा होगा, इन तीनों को जोड़ के जो उत्तर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है रुकमंगल भाई, समझ आ रहे हैं? अच्छा, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि जो आपको बताने को रह गया था, जहाँ तक हमें याद आ रहा है, हाँ, एक स्पेशल टाइप और बचा है जो आपने कभी कभी देखा होगा। देखो इस प्रश्न को देख के आप ये भी न बताना कि कितने ट्रायंगल, हम जब बोले तब बताना।
अब कृपया सभी लोग इस पे ध्यान दें और उत्तर देने की कोशिश करें। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है बेटा। कितने? 48। ओके। अड़तालीस अगर आंसर आ रहा है तो आपका उत्तर यकीन मानो बिल्कुल ठीक आ गया है, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। कहें तो आप ये कहेंगे सर जी ऐसा करो ना कि इस वाली लाइन को हटा दो और इस वाले को हटा दो, तो हमें तो ये दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 हो रहा है इसका। इसके बाद एक को और लगा दिए फिर 8 दूनी 16 हो गया, एक को और लगा दिए फिर हमारे 8 दूनी 16 हो गए, 16 16 16 तीन बार हो गए। इसका मतलब आंसर आएगा हमारा 16 + 16 + 16, आंसर आएगा 48। और आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अगर आपने लाइन के ऊपर लाइन करी है तो इस लाइन की वजह से कोई नया ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं हो गया है, बोल नहीं हुआ है। इस लाइन की वजह से कोई नया ट्रायंगल नहीं बनना, उतने ही 16 ही बनने हैं, जो कि हमने आपको याद हो समझाया था कि मेरे जब ऐसे करके ऐसे दो बनने हैं, ऐसी दो चीज़ें हैं, और एक हमारा ये वाला है। ध्यान देना, जब आपको याद करो मैंने बताया था जब इस वाले को इससे मिलाओगे तो कुछ नए ट्रायंगल बन जा रहे थे, है ना। 2 नए ट्रायंगल 4 नए ट्रायंगल जो कुछ बने, जैसे मैंने कहा ये अलग अलग, तो दोनों में 8 शायद 8 दूनी 16 16 है, दोनों में देखो सही से 16 16 हैं। और इसके मिलने की वजह से इस लाइन को मिलाएंगे तो कुछ नया बन जाएगा। वो नया आपको क्या बनना चाहिए, आप कहेंगे इस लाइन के मिलने से एक नया ये बन गया, और इस लाइन के बनने से एक नया ये, और एक नया ये वाला बन गया, और एक नया ये वाला बन गया। इसका मतलब एक लाइन को ज्वाइंट करने से 4 नए ट्रायंगल और फॉर्म हो गए। यही आपको देखना है मेरे भाई। अगर आपने नए वाले पकड़ लिए तो क्वेश्चन का आंसर पकड़ गए। वैसे तो सब बच्चे जाने 8 दूनी 16 है इसका आंसर। हाँ, ऐसा भी नहीं है बेसिक क्वेश्चन नहीं आता है, कई बार देखा मैंने स्टेट एग्जाम अगर होते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड। ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार देखे, ये वाले जो आपको पहले टाइप का लग रहा होगा इजी बेसिक क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ आ जाता है इतना। भाई पेपर पूरा हार्ड नहीं बनाया जाता है, पेपर को कुछ बैलेंस रखा जाता है, क्योंकि अगर बच्चा बिल्कुल ना पढ़ के जाए उसको ये ना लगे भाई साहब पेपर हमारे मतलब का ही नहीं, हमारी बस में कुछ है ही नहीं। तो पेपर में हमेशा आसान क्वेश्चन डाले जाते हैं, इसीलिए अगर कोई बच्चा डायरेक्ट फॉर्म भर के चला जाए तब भी लगे हाँ यार तैयारी कर सकते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा का मतलब यही होता है कि परीक्षा को ऐसा बनाओ कि अगर पढ़ के जाए उसको भी लगे और ना पढ़ के जाए वो भी करके आए, कुछ करके तो आए एटलीस्ट, ऐसा नहीं तुम 0 पे आउट हो जाओ। आगे आ जाओ भाई, अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, नया टाइप है। देखो इसको आज खत्म करने की कोशिश हमारी पूरी रहेगी, जितनी जल्दी खत्म हो पाई है। चलो इस वाले ट्रायंगल को देख पा रहे हैं क्या? अगर इसको देख लिया तो अगले पे आ जाओ।
ये वाला सबसे बड़ी बात, नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनेंगे इस वाले में। और ये वाले तरीके आपने कभी कभी, ये वाला क्वेश्चन आपको सोशल यूनिट में बहुत करता है ये वाला प्रश्न। डायरेक्ट तो बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने, ये प्रश्न अगर पेपर में भी आ जाए तब भी आप उत्तर कर पाओगे 100 एंड डेफिनेटली आप उत्तर करेंगे आप इसका। और हम कहेंगे इसका, देखो मैंने कहा इसका आंसर होता है बेस वैल्यू गिनो 1 2 3 और 4। जब बेस को गिनेंगे तो आप ये कहेंगे अब क्या करें, इसके बाद अगला स्टेप होगा 1 2 3 4, लिखिए ऐसे। अगला स्टेप होगा हमारा 1 का 1 लिख दो, और 1 और 2, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4, बस इतना ही काम था इसमें। भाई मैंने कहा रीजनिंग में ज़्यादा कुछ ही चैप्टर चुनिंदा है जिसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, अदरवाइज प्रश्न ज़्यादा हमारी कठिन नहीं होंगे। कहीं तो ऐसे बेटा हम अगर सबको जोड़ दें 10 और 16 और 4 कितने हो गए, इसका उत्तर 20 तो नहीं करना है, 20 से कुछ ज़्यादा आंसर आएगा। अब बोले अगला स्टेप क्या, मैंने कहा देखो 1 का 1 रखा, यानी 1 में 0 जोड़ दिया आपके कहने के लिए, 1 0 1, 1 2 3, 3 3 6 और 6 4 10। अगर बारंबारता पढ़ियो कुछ वैसा ही चल रहा है, बारंबारता में और होता है ऐसा ही, अगला जोड़ के लिखा जाता है। अच्छा मैंने कहा ये बताओ, इसके बाद इसको छोड़ो, इसको ले लो, इसको छोड़ो और इसको ले लो, 6 और 1 कितने जुड़ जाएंगे, इसका आंसर करेक्ट होगा 27। इसका आंसर 27 होगा। अगर आप इसको समझ गए हो तो इस वाले में अगर बेस को गिन लिया जाए मेरे भाई, आप ये कहेंगे 1 2 3 4 और 5, 47 आंसर आ गया एक बच्चे का। इसका आंसर 47 आएगा। मैंने कहा देखो बेटा 1 2 3 4 और 5। अब आप कहेंगे इसको आगे स्टेप फॉरवर्ड करेंगे तो 1 का 1 हो गया, 1 और 2 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 5। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, आप गिनती कर देना में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। फिर पूरे नहीं है, केवल बेस गिनना है, केवल बेस गिनना है। अच्छा अगला काम क्या होगा बेटा, इसमें अगर हम टोटल को जोड़ दें तो आपका होगा 15 और 10 25, 25 और 6 31, 31 और 4 35। अगर 35 आंसर आने के बाद अब इसको छोड़ो, इसको ले लो, इसको छोड़ो, इसको ले लो, इसको छोड़ो, तो हमारे 10 और 3 13 और जुड़ जाएंगे। 13 का मतलब हमारा आंसर आएगा 40। इस प्रश्न का आंसर हमें लगता है हर बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ कर सकता है अगर उसने ध्यान दिया होगा। बताओ, करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। इस वाले का निकालना है। एक 118 आंसर आया। क्या रहा रेसू, हाँ रेसू बताओ कितना आया। 118 आ गया, 2 लोगों का हो गया आंसर 8 कने, वेरी गुड 118। चलो रश्मि का भी आ गया आंसर। चलो इस वाले को करते हैं।
देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टाइप का। हमारे यहाँ से अगर एक टाइप के क्वालिटेटिव क्वेश्चन होंगे 3 मैक्सिमम 4। कोशिश करो पहले में सीखो, दूसरे में पूरा करो, तीसरे में खुद करने का प्रयास और चौथे में परफेक्ट हो जाओ। हमें लगता है हर बच्चा सीख चुका, 3 क्वेश्चन में काम हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा। आपने ऐसे करा होगा कि इसको आगे फॉरवर्ड करा होगा तो आप ये कहेंगे 1 का 1 रखा होगा, 1 और 2 कितने हो गए 3, और 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 कितना। अच्छा ये टोटल करा होगा आपने, कितना हुआ 84। 84 का इसको काटा, इसको लिया, इसको काटा, इसको लिया, इसको काटा, इसको लिया और इसको छोड़ा। आप कहेंगे सर 21 और 10 31, 31 और 3 34 और जुड़ेंगे। 34 और जुड़ने के बाद हमारा उत्तर बनना होगा 118। 118 हमें लगता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं और ये हमारा टाइप ये खत्म होता है। और आज हम बेटा शुरू करते हैं वर्ग और आयत। अब हम गिनेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स एंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। सबसे पहले हम आपको वर्ग और आयत को दिखाना चाहेंगे कैसा होता है वर्ग और कैसा होता है आयत बेटा। तो आप कहेंगे ये तो सर हमारा वर्ग हो गया है और ये वाला हमारा हो गया आयत। ये क्या है बेटा आयत, ये वर्ग। अच्छा अगर हम वर्ग और आयत की आइडेंटिटी की बात करें तो इसके आमने सामने की इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अच्छा इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसकी चारों बराबर होती है क्या? केवल आमने सामने बराबर होती है क्या? इसकी आमने सामने बराबर होती है? होती है। इसकी आमने सामने की भी बराबर होती हैं और चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं। वर्ग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इस वर्ग जो आयत की हमारी आइडेंटिटी है वो इसमें फॉलो ऑन कर रही है। कहने का मतलब जो इसकी विशेषताएं हैं तो इसकी आइडेंटिटी है कि आमने सामने के बराबर हो तो इसमें भी है, जबकि इसमें एक और विशेषता है कि इसकी चारों भुजाएं भी बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं सभी आयत वर्ग हैं। सभी वर्ग आयत, उल्टा बोल रहे हैं, सभी वर्ग आयत हैं, सभी वर्ग आयत हैं क्योंकि सभी वर्ग आयत हैं, क्योंकि सभी वर्ग आयत भी हो सकते हैं और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर की। तो बेसिक सी बात होगी, इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर, इसका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आपको पता होगा। ऐसा मान के चलते हैं, भले से नहीं पता हो तब भी ऐसा मानो हाँ मैं सब कुछ आता है, ऐसे करके कॉन्फिडेंट होके बैठा करो एकदम कि जो तुम बता रहे हो पहले से आ रहा है, एकदम मस्त हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम बताएंगे आपको कि वर्ग और आयत गिने कैसे जाते हैं। देखो आपके सामने एक हम वर्ग बनाने जा रहे हैं, देखो बातें करोगे तो करवाएं अभी। बातें करें पंचायत।
पंचायत कौन सी हमारी अनुसूची में है? 11वीं में क्या है? चेक करना एक बार। चेक करो एक बार, फुल क्वालिटी बोलो। इधर आ जाओ। अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है तो बातें होंगी अब होगी। इधर आ जाओ। मैम बात करेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर्स की, तो इसमें गिनती करो 1 और 2 और 1 और 2। इसका कॉन्सेप्ट क्या वो एक बार सीख लो बेटा बस। रुक जाओ बस एक मिनट। देखो 1 और 2 और 1 और 2, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। आंसर आया 1 और 4, टोटल कितना आया? या फिर कोई ऐसे कहता है अगर वर्ग गिनवा रहा है ना, वर्ग गिनवा रहा है, तो अगर हमारे कॉलम और रो बराबर है, अगर कॉलम और रो बराबर है तो कहते हैं 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर दोनों जोड़ दो तब भी आंसर वही आएगा। बात तो वही है, ये 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर है। आगे आ जाऊं, एक और कर लो इसमें कॉलम। अब देखो इसमें आप गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। लेकिन जो हम पहले लॉजिक बता रही है हमारा बेसिक लॉजिक है, ये हमेशा काम आने वाला है। अभी बताएंगे दिक्कत कहाँ पे आ सकती है इस वाले से। देखो इसमें 5 का 5 से, 4 का 4 से, 3 का 3 से, 2 का 2 से और 1 का, यही तो होगा ना। आप कहेंगे इसका आंसर आएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर। 25 और 16 कितने होते हैं? 25 और 16, 25 और 10 35, 35 और 6 35 और 6 41, 41 और 9 50, 50 और 4 54 और 1। इसका आंसर 55 है। अच्छा इसमें हमारे वर्ग और जो सॉरी इसका स्तंभ और पंक्तियां गए तो रो और कॉलम बराबर थी तो मैंने डायरेक्ट स्क्वायर ही मार दिया। लेकिन यहीं पर अगर हम इसमें देखें तो आप ये पाएंगे इस वाले में 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 5। तो इस वाले में क्या करेंगे? इस वाले में तो दूर दूर का दूर दूर से और होते चले गए। लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने एक कंडीशन आएगी कि अगर ऐसा आएगा तो सबसे दूर वाले का दूर वाले से, दूर वाले का दूर वाले से कहें तो हमारा होगा 5 गुणे 4, फिर 4 गुणे 3, फिर 3 गुणे 2, फिर 2 गुणे, खत्म हो गया। कहने का मतलब आंसर आ जाएगा 2 गुणे 1 ये हो जाएगा 20, 12, 6 और 2, 6 2 8 20 20 40 आंसर आ जाएगा। फिर इस वाले का आंसर कितना होगा? 40। और इस वाले पे आ जाओ बेटा। आपको देखो अगर आपको प्रश्न का अगर एक्यूरेसी ठीक रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट गिनती पूरे मार देना 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। हालांकि सरल बन गया है, जितने रो है उतनी कॉलम है, जितनी पंक्तियां हैं उतने ही स्तंभ हैं। अगर हम इसको गिनना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, 5 का और 6 का और 7 का, 8 का। क्या रेल बना देंगे तुम्हारी अगर ऐसे गिनोगे तो। आगे आ जाओ। मैंने कहा ये बताओ 5 का स्क्वायर तक जुड़ा हुआ है हमारा, ये कितना आया था? 55। यहाँ तक का 55 और 55 के बाद कितना और जुड़ना है? 55 के बाद जुड़ना है 36 और 49। कहने का मतलब आ जाएगा 6 3 12 13 13 और 5 18, ये हो जाएगा 10 और 3 13, ओ सॉरी 49 49 49। मैंने कहा 9 6 15 5 20 की 0 यहाँ से लगा 2
और 5 2 7 और 3 10 और 4 14, 140 आ रहा है क्या? इसका उत्तर 140 यहाँ पर लिखना चाहिए। इसका मतलब हमें 140 आंसर है इसका। नंबर ऑफ स्क्वायर गिनने ओनली, आप ये मत कह देना सर इसमें आयत गिनने, अभी स्क्वायर गिनने, केवल वर्ग गिनने। अच्छा वो नीचे वाला सेम लिखा हुआ, हम चाहें तो नीचे वाले को डिलीट कर सकते हैं, इस वाले का कोई मतलब नहीं है। 140 इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? इसका लॉजिक अगर समझ में आ गया तो अगला प्रश्न आपको देने जा रहे हैं तो बढ़िया होगा एकदम। ठीक है, देखो देखो भैया, इस वाले में नंबर ऑफ स्क्वायर गिन के दिखाइए, वर्गों की संख्या क्या होगी, गिनो। $38। ओके, एक बच्चे का उत्तर आ गया और एक दो लोगों का आ जान दो। 38 है। अच्छा इसमें 1 2 और 3 करा होगा, और 2 3 4 5 और 6 और 1 7। ये छोटे छोटे तरीके जब पेपर में नंबर बढ़ाने की बात आती है ना, तो ये कॉन्सेप्ट काम आते हैं। जब कट ऑफ क्लियर हो चुकी होती है, मेरिट में जाना होता है, उस टाइम पे क्वेश्चन नंबर बढ़ा रहे होते हैं, अंतिम क्षणों पे सहायता दे रहे होते हैं तो ये। अच्छा इसका करो 7 या 21, 6 दूनी 12 और 5 एकम 5 2 7 और 1 8 और 2 1 3, 38 ही आंसर आएगा। जिसका 38 आंसर इसमें वर्ग के लिए उसका एकदम ठीक है। इसका मतलब वर्ग वाले कॉन्सेप्ट सीख चुका है अल्टीमेट। अब अगले वाले पे एक कॉन्सेप्ट और कराएंगे आपको, वो और करके दिखा दूं। इसमें गिन के दिखा दो कितने होंगे, गिनो। नहीं वर्ग गिनने हैं इस वाले में। एक 112। अरे वाह, क्या स्पीड है यार तुम्हारी भाई, वेरी गुड देंगे आपको तो। 1 2 3 और 4 और 5 और 6, 2 3 4 5 6 और 7। भाई योगेश ने जिस स्पीड से गिने वाकई में काफी तारीफ है। देखो भाई इसमें गिने हुए आपने ऐसे करके 7 गुणे 6 करे होंगे, कहे तो ऐसे करके 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2। ओके
नहीं आ रहा समझ में? आ गया ना? कितना आ रहा है? 138, 112, 112 आया इसका। क्या आया? 112 नंबर पे आप रहोगे ड्यूटी में पुलिस की। आगे आ जाओ। आगे हम बात करेंगे, अगला प्रश्न आ रहा है आपके लिए, देखो। कोई बच्चा बोले इसका आंसर। अब कितना आंसर आएगा? इसका उत्तर एक बालक ने बोला है 14। क्या सही भी हो सकता है? कितना? देखो भैया, ये वाले अगर साइड में फेंक दे तो वही तो इमेज है हमारा, ये वही तो इमेज है पुराना वाला। इसमें मैंने क्या किया, इधर से और लगा दिए। ये चारों लगे, इससे कुछ नहीं हुआ। 1 2 3 और 1 2 3। तो मैंने कहा 3 3 9 2 2 4 एकम 1, 9 4 और 1, ये एक गिनती और एक गिनती, ये 4 और जोड़ लो, ये हमारा आंसर 18 हुआ। आप ये सोचो कि यार इस वाले से बिल्कुल भी नया वर्ग तो नहीं बन रहा है, नहीं बनना भाई। इस वाले की वजह से ये यहाँ पे जुड़ा आके, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर आयत बनेगा। अगर बनेगा भी तो, अगर इसको मिला दोगे तो आयत बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा। और कोई आयत वर्ग नहीं होता मेरे भाई। चलो भाई आगे आ जाओ। इसका 18 समझ में आ गया है, तो अगली स्लाइड पे नहीं, इसी पे ले लेते इसको। कोई बच्चा है जो बोले इस पे? बोलो। सही में केवल 18? तो वैसा सही बोलते हो क्या? एकदम। चलो भाई, मैंने कहा देखो भैया, इस वाले में आप कहेंगे 1 2 और 3, 1 2 और 3, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। हमारा आंसर आया था 14। और इन नए की वजह से कुछ नया नहीं हुआ। जो नए आपको दिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ देखने के कुछ हैं, खाने के कुछ और है। इसका मतलब 4 नए ही बनेंगे, इसके अलावा कोई नया ट्रायंगल नहीं बनेगा। इसका मतलब 14 और 4 बेटा कितना होगा? और यकीन मानो अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं आप, 2024 की जो परीक्षा हुई थी फरवरी में, उसमें हर शिफ्ट का क्वेश्चन बना, डायरेक्ट मैच हो रहा होगा, क्वेश्चन आंसर तक मैच होगा। बहुत अच्छे से याद है मेरे क्वेश्चन। ये वाला प्रश्न डायरेक्ट आया था। नंबर ऑफ ट्रायंगल दिए थे, डायरेक्ट डिक्टो आया था क्वेश्चन ये वाला है। 16 आ गया। आपके सामने अगला बनने जा रहा है, वो देखना है। अच्छा हुआ प्रश्न 1 2 3।
इसमें कोई बालक बोले कितने हो गए? 13 आंसर आया निकल के। सही हो सकता है क्या? बताओ अनुराग। 13। देखो मेरे भाई, आप अगर ऊपर वाली फिगर को साइड में कर दो, आप अगर ऊपर वाली फिगर को साइड में कर दो, कहने का मतलब अगर आप इतना फिगर देखो, इतना फिगर देखो, इसमें 5 दिख रहे होंगे। कितने? 5। मैंने दोबारा से खेल कर दिया तुम्हारे सामने। देखो मैंने कहा बेटा अगर आपको 1 2 और 1 2 2 2 4 और 1 5 दिख रहे हैं ना, तो आपने कहा कि इतने वाले में 5 दिख रहे हैं, तब तुमने कहा सर इसी के ऊपर ये वाला बना दिया। समझ पा रहे? बोले इसमें भी 5 होंगे फिर, और इसमें भी 5 होंगे, लेकिन ये वाला कॉलम दोबारा से गिन गया। इसको रंग देने के बाद में एक कम कर लेना है। एक बार तो गिनना ही है, एटलीस्ट एक बार तो गिनना ही था। एक बार मैंने इसको हटा लिया, मैंने एक बार ऐसा करके घटा देंगे बाद में। अब अगले वाले में जब ऐसा लगाया तो पता चला सर ये वाला तो पहले से काउंट है, लेकिन अगर इसके भी हम 5 ले लें तो 5 3 15, लेकिन 2 ट्रायंगल 2 स्क्वायर 2 बार गिन गए। एक बार गिनने थे, लेकिन एक बार देखो यहाँ पर गिन लिया, फिर इसके साथ में गिन लिया 5। जब ऊपर पे कहते ये गिना हुआ था ऑलरेडी, इसके साथ में फिर गिन लिया इसको। कहने का मतलब आंसर होना चाहिए था 15। 15 माइनस 2 आंसर कितना आएगा बेटा? 13। आप बहुत समझदार हैं, काफी ये तारीफ है, आप एकदम समझ जाते जैसे बताएं वैसे। ये वाले दोबारा से गिन गए मेरे भाई, और आप बहुत ही ज्यादा समझदार बच्चे हैं, तब इतनी जल्दी समझ पा रहे हैं। और हमारी बड़ी आदत रही है कि अगर कोई बच्चा ऐसा मिल पाए, कोई क्लास ऐसी मिले तो हम स्पीड में पढ़ा पाए, बहुत स्पीड में। वो स्पीड बहुत कम हो रखी है पहले से, यकीन मानो आधे से कम स्पीड हो चुकी है। जब पढ़ाना शुरू किया था ना, तो इतनी स्पीड में पढ़ाते थे मेरे भाई, जो कंटेंट 1.5 घंटे में डिलीवर हो, 1.25 घंटे में खत्म और क्लास खत्म। इतनी स्पीड, जब स्पीड चली तो बताया कि भाई साहब बहुत स्पीड में भाई साहब ने बच्चे कैच नहीं कर पाते हैं, तब मैंने स्पीड डाउन करी यार। हमने कहा इसका रिस्पॉन्स लेना जरूरी है बच्चे को, कि बच्चे की समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब से मैंने चेंज किया, अदरवाइज बड़ी स्पीड थी हमारी इच्छा भी थी कोई बच्चे ऐसे मिले जो बहुत तेज हो, तेज तरार, हम जैसे बोले वैसे समझ जाए कॉन्सेप्ट, फिर अगला फिर अगला फिर अगला फिर अगला। और वो वाले सब बच्चे हो नहीं सकते ऐसा, ऐसी क्लास बनना मुश्किल है कि सब बच्चे ऐसे मिल जाए सब तेज वाले, तो इसलिए थोड़ी स्पीड लो रहती है मेरी भाई। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखो, कितना टाइम हो गया देखें एक बार चेक करके। 5 मिनट और ले लो, चलो खत्म करो, कल मिलते हैं। थैंक यू।